हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम कक्षा 10 का मैथ आपको पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस प्रश्नावली के सभी सवाल नियर अबाउट एक ही जैसे हैं और यह बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। इसमें का एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन एक जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अंक बदल सकता है, करणी में 5 की जगह करणी में 3 हो जाएगा, करणी में 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 99% उम्मीद होता है कि वह आएगा। तो आज आपको हम बताते हैं कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हल करते हैं। हम इसके विपरीत मान लें, हल करते हैं। हम इसके विपरीत मान लें कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह हम मान लेते हैं कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब मान लेंगे तो दो पूर्णांक हमको ए और बी ऐसे प्राप्त होंगे। ए और बी दो पूर्णांक लेंगे जहां b नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब ये पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा आपका करणी में 5 इक्वल टू a बटे b। यह करणी में 5 a बटे b के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा, क्योंकि a बटे b एक परिमेय संख्या है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो करणी में 5 इक्वल टू a बटे b। अब देखिए, करणी में 5 गुणे b इक्वल टू a, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो करणी में 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर, यानी 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटे 5। अब क्या होगा, चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तब a भी 5 से विभाजित होगा, या 5 भी a को विभाजित करेगा। हम मान लेते हैं तीसरी संख्या, अतः हम तीसरी संख्या मान लेते हैं कि a बराबर 5c। यह a बराबर हम 5c मान लेते हैं। अब इस 5c को अब हम इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसमें अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, माना यहाँ लिख लीजिए पहले, माना अतः a बराबर 5c, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब समीकरण 1 में a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो अब होगा क्या, यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे आप, होगा क्या,
5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पर हमने 5c रख दिया। अब 5b² इक्वल टू 25c², काट देंगे इसको, 5 बार में कट जाएगा, यानी b² इक्वल टू 5c²। तो b² बटे 5 इक्वल टू c²। अब देखिए, अतः b² को 5 विभाजित करेगा, यानी b² को 5 विभाजित करेगा, तो b को भी 5 विभाजित करेगा। जब b² को 5 विभाजित करेगा तो b को भी 5 विभाजित करेगा। अब आगे हम देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अतः ए और बी का सार्वगुणनखंड खंड 5 होगा, क्योंकि 5 को ए भी विभाजित कर रहा है और 5 को बी भी ए को 5 विभाजित कर रहा है और बी को भी 5 विभाजित कर रहा है। तो ए और बी का सार्वगुणनखंड 5 होगा। परंतु इस तथ्य का यह विरोध हो रहा है, इस तथ्य का विरोध हो रहा है। इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना यही थी कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, और चूंकि ए और बी का एक ही अभाज्य सार्वगुणनखंड है 5, तो जब एक ही अभाज्य गुणनखंड है, एक ही सार्वगुणनखंड 5 है, तो ए और बी एक सह अभाज्य संख्या होगी। जब सह अभाज्य संख्या होगी, मतलब इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि सह अभाज्य संख्या होगी, तो हमारी कल्पना गलत है। तो जब हमारी कल्पना गलत है तो ए बटे बी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार इसको हम याद कर लेंगे और इसको हम देख लेंगे और पुनः इसको क्या करेंगे कि समझ लेंगे, 1-2 बार हम लगा लेंगे और फिर आगे जो कुछ भी हो। तो इसको हम वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे,
समझेंगे और इस पर तमाम सवाल आएंगे, उस सवाल को हम लगा लेंगे, देख लेंगे। तमाम सवाल ऐसे आएंगे जैसे मान लीजिए दे सकता है कि 1 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से इस सवाल को हम लगाते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। परीक्षा में एक सवाल इसमें का ज़रूर आएगा और इसको समझते जाएंगे, निश्चित रूप से इसको समझ लेंगे। वीडियो को कई बार देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में घंटी का निशान है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारा जितना वीडियो बने सबका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।